ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने काम तक खत्म कर लिया था, हेलिकल स्ट्रक्चर देख लिया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। हम लोगों ने देख लिया था कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कब होता है, सर्कुलर कब होता है और हेलिकल कब होता है। एक बार बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। Yes, sir. आवाज़ क्लियर है ना? वो माइक पुराना वाला हेडफोन ख़राब हो गया था, 2-3 दिन से आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, और तुम लोग कुछ कह नहीं रहे थे मुझसे। वो हेडफोन ख़राब हो गया था। अभी आवाज़ क्लियर है? यस Yes, सर। sir. मुझे भी नहीं पता था, मुझे घर के लोगों ने बताया कि हेडफोन ख़राब हो गया है। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने हमें नया टॉपिक देखना था आज, वेलोसिटी सेलेक्टर। सो सपोज एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है हमारे पास? एक So मैग्नेटिक फील्ड है। screen visible नहीं है, board visible नहीं है. ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? Inward. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये। इसमें एक चार्ज पार्टिकल को हम फायर करते हैं इस तरीके से। बताओ ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा? Straight. वेरी गुड। कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, स्ट्रेट क्यों जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऐसे। और एक सर्कुलर मोशन करेगा ये, 90 डिग्री के अच्छा एंगल पे है ना ये। इस जगह पे तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, यहाँ पर। Yes, sir. अब मान के समझ में आ रहा है ये इधर क्यों गया? Yes, sir. अब मान के चलो यहाँ पर हम एक प्लेट लगा दें इस तरीके से। एक प्लेट लगा दें यहाँ पर, अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो और यहाँ पे अगर एक नेगेटिव प्लेट हो। अब बताओ ये किधर जाएगा? अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ना हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, Negative plate की तरफ. नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि ये वाला मोशन तो आएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोन, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो। और ये वाला मोशन आएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन। Electric. समझ में आ रही बात? Yes, sir. ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ऐसा। और ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब अगर दोनों फील्ड बराबर हो जाए, दोनों का फोर्स बराबर हो जाए, तो अब ये कहाँ जाएगा? अरे इतना मैंने यक्ष प्रश्न पूछ लिया क्या? एक फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है, एक फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है। अगर दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा? सीधा। तो सीधे चला जाएगा ये। यस Yes, सर। sir. ओके। तो इसका मतलब जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स होता है क्यू वी बी। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये सीधा चला जाएगा। इसका मतलब जब इस पार्टिकल की वेलोसिटी ई अपॉन बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये पार्टिकल सीधा चला जाएगा। तो दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी, देखो एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जब ई बाय बी हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर इससे बराबर है, ई बाय बी के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो ये पार्टिकल स्ट्रेट ले जाएगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका मतलब ई बाय बी जो रेशो होगा वो उसकी वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी को निकालने के लिए और अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, मतलब वेलोसिटी के बेसिस पे पार्टिकल्स को अलग कर देना। ठीक है। Yes, sir. और जो हमने यहाँ पर दो फील्ड लगाई हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दोनों लगाई हैं, इनको क्रॉस्ड फील्ड बोलते हैं। मतलब परपेंडिकुलर फील्ड जब भी होती हैं उनको क्रॉस्ड फील्ड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्रॉस्ड फील्ड बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? Cross field. So when magnetic field perpendicular to electric field applied in a region and if charge particle goes in a straight line, चार्ज पार्टिकल कैसा चला जाएगा? Straight. then force due to electric field equals to force due to magnetic field, और इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो E बाय बी हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक। Yes, sir. अब हम एक मशीन के बारे में देखते हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। WhatsApp देख लो सर। क्या किया जा सकता है इस चीज़ का? वाईफाई लगवा लें सब अपने घर में। या ऑफलाइन ज्वाइन करें। क्या करें इसका बताओ? सर हाँ तो गया तो जिनके यहाँ वाईफाई है मुझे नहीं लगता उनको कोई दिक्कत आती होगी। जैसे मेरे ख्याल से आर्यन के यहाँ वाईफाई है। यस सर। सिंपल सा काम करें, अपने घर का डीटीएच हटवा दें और अमेज़ॉन फायर स्टिक ले लें या क्रोम कास्ट ले लें या टीवी को कास्ट भी कर लें, आराम से वाईफाई लगवाएं, उतने ही रुपए में तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? चलिए आगे चले हम लोग। साइक्लोट्रॉन, so cyclotron is a device cyclotron एक डिवाइस है used to accelerate charged particle। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। अब इसमें क्या होते हैं, इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, इसमें ऐसे दो स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम डी बोलते हैं। दो स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? डी शेप के होते हैं तो डीज बोलते हैं उनको। और यहाँ पर हम एक मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। और इसके साथ यस सर। एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। क्या लगा देते हैं इसके साथ?
डी इसके साथ क्या कनेक्ट कर देते हैं? ऑसिलेटर। एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट कर देते हैं। सर कितना हो गया? पूरा सिलेबस खत्म हो गया। आज लास्ट सर डे है। सच बताओ। आज लास्ट डे है। सर मैं पूछ रहा हूँ अभी तक कितना हो गया? थोड़ा सा ही हुआ है। ज्वाइन ही नहीं होता सर। देखो इतना हुआ है। एक टॉपिक हुआ है वेलोसिटी सिलेक्टर। अरे तुम ऑफलाइन आ रहे हो ना? यस सर। हाँ तो मत टेंशन लो, मैं ऑफलाइन करा दूंगा, ठीक है? यस अभी सर। जितना समझ में आ जाए उतना कर लो। तो यहाँ पर हमने एक हाई फ्रीक्वेंसी एक मशीन के बारे में बता रहा हूँ मैं आदित्य। इस मशीन को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। इसमें ऐसे दो चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? डी, क्योंकि डी शेप के हैं। एक सीधा डी, एक उल्टा डी, यस सर। ठीक है? और यहाँ पर हम क्या लगते हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स लगाते हैं, मतलब एक एसी सोर्स लगा देते हैं, जिसे हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे देते हैं हम लोग। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे ही दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी दे देते हैं। ओके? यस सर। क्या दे देते हैं इसको? एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें यहाँ पर हम एक चार्ज पार्टिकल छोड़ते हैं। अब मान के चलो पहले हाफ साइकिल में, एसी की हाफ साइकिल होती ना, एसी सोर्स Yes, लगाया है तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को खींच लेगा ना अपनी तरफ। तो ये वाला जो डी है ये कैसा हो गया? ये वाला डी नेगेटिव चार्ज, और ये वाला डी कैसा हो गया है? पॉजिटिव चार्ज। सर रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर अब तो ज्वाइन हो गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पॉजिटिव वाला चार्ज वो इधर आ जाएगा ना निगेटिव की तरफ, यस सर। आएगा। हाँ सर। अब होता क्या है, जैसे ही ये चार्ज इधर आता है, ये डी है ना, ये डी खोखला होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हो जाता है। मतलब अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस पर, बस इसने खींच लिया अपनी तरफ इसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, ये इस चैम्बर में एंटर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब ये अंदर आ गया ना, तो चार्ज तो आउटर सरफेस पे रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं अंदर। अरे यार मुझे ये आगे भी बताना है। हाँ बताओ ना, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ सर। और अब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसे सर्कुलर पाथ कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? सर अब जब ये सेमी सर्कल बनाएगा तब तक हम इसमें ना, यहाँ पर ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होगा, अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। मतलब अभी जो डी निगेटिवली चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो जी पॉजिटिव चार्ज था वो निगेटिव हो जाएगा। ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेगा, ठीक है? यस सर।
फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से क्या होगा, अब ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव हो गया, ये वाला डी, तो अब ये इधर खिंच जाएगा। अब ये एक और बड़ा सा सर्कल बना के इधर आ जाएगा, और जैसे ही इधर आएगा फिर से ये इतना बड़ा सर्कल बना लेगा। तो इस तरीके से एक जलेबी सा आकार बनाता हुआ चला जाएगा, और अल्टीमेटली फाइनली हम इसको एक किसी भी खिड़की वाले पॉइंट, खिड़की बना के यहाँ से निकाल देंगे। तो चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा एसेलरेट हो जाएगा। अब ये एसेलरेट क्यों होगा, क्योंकि हर बार जब ये खिंचता है चार्ज पार्टिकल किसी भी एक डी में, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बढ़ जाएगी उसकी, बोलो। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना QE/m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो एसेलरेट नहीं करेगा चार्ज पार्टिकल, यस सर, यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पर हम दो तरीके की फील्ड यूज़ करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी स्पीड को बढ़ाता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सर्कुलर मोशन देता है। सुन रहे हो, ताकि छोटी सी जगह में ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर ले, छोटी सी जगह में ये चार्ज पार्टिकल ताकि बहुत ज़्यादा स्पीड एक्वायर कर ले। दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन, जिनेवा में है ये, स्विट्जरलैंड में, ज़मीन के नीचे बनी हुई है ये, और वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को बहुत स्पीड से मूव कराया जाता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, क्या नाम है उसका, लार्ज सुना है नाम? नो सर। नो सर। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का, यही नहीं सुना तुम लोगों ने? नो सर। नो सर। सर्न नाम का इंस्टीट्यूट कर रहा है इसको। इससे ये यूनिवर्स को खोजना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे प्रोड्यूस हुआ है इस दुनिया में, ताकि हम भी अपना यूनिवर्स बना सकें। दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन है वो। अब सुनो, तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, दो तरह की फील्ड ली है। यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, स्पीड दी। एक्सेलरेट्स द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ने क्या किया, सर्कुलर पाथ। इसने सर्कुलर मोशन प्रोवाइड किया, ठीक है। यस सर। Yes, sir. बोलते ही नहीं हो, पहले कितना बोलते थे, अच्छे बच्चे थे पहले तुम लोग। बोल तो रहे हैं सर। बोल रहे हो, अच्छा। अब हुआ क्या, यहाँ पे हर टर्न में स्पीड बढ़ गई। अब जितनी देर में ये यहाँ से एक सेमी सर्कल कवर करके एक डी से दूसरे डी में आएगा, जितनी देर में ये चार्ज पार्टिकल एक डी से दूसरी डी में आएगा, उतनी ही देर में इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जानी चाहिए। पहले ये वाला भाग नेगेटिवली चार्ज था, फिर ये वाला नेगेटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। हर सेमी सर्कुलर पाथ में ये दोनों ये बार बार अल्टरनेट करेंगे ना, नेगेटिव नेगेटिव। यस सर। पहले इस डी पे फिर इस डी पे। तो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, उतनी देर में क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। क्या चेंज हो जाना चाहिए, पोलैरिटी ऑन डीज, ठीक है। यस सर। तो ऐसा तो तभी हो सकता है, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। साइक्लोट्रॉन वर्क्स इन द रेजोनेंस कंडीशन। क्या होती है रेजोनेंस कंडीशन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। should equals to
किसके बराबर होना चाहिए? ये टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, ये किसके बराबर होना चाहिए? ऑल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल के बराबर, क्योंकि एक पूरे साइकिल में, अगर एक पूरे साइकिल का टाइम पीरियड टी है तो आधे साइकिल का टाइम पीरियड t/2 हो जाएगा। यस सर। नहीं समझ में आ रही बात? सर ये t/2 क्यों है वो? देखो, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग एक कंप्लीट साइकिल उसकी एसी की। तो Yes, अगर sir. 2 डीज हैं यहाँ पर, तो एक कंप्लीट साइकिल तब बनेगी जैसे ये पहले नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, ये एक कंप्लीट साइकिल होगी। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो आधी साइकिल ही तो कंप्लीट हुई, तो t/2 ही तो टाइम लगा। ओके सर, आ गया। नहीं आया समझ में? आ गया। व्हाट इज देयर, व्हाट इज टी हेयर? कैपिटल टी क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड ऑफ Total एसी time. ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ एसी ऑसिलेशन। एसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है। अब ये चीज़ तो तभी हो सकती है जब ये रेजोनेंस कंडीशन तो तभी हो सकती है, तभी ऑबे हो सकती है कितना भी बड़ा सर्कल बने। मान लो ये इतना बड़ा सर्कल बना है, जैसे जैसे ये एक्सेलरेट करता जाएगा वैसे वैसे बड़ा सर्कल बनेगा। ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जो टाइम पीरियड है वो रेडियस पे डिपेंड ना करे, टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहे। तो क्या टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है? चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो क्या उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है? यस सर। हाँ, तो ये प्रिंसिपल था अपन को, मैंने बताया था तुम लोगों को, साइक्लोट्रॉन का मेन प्रिंसिपल है ये। याद करो, हम लोगों ने सर्कुलर पाथ में टाइम पीरियड निकाला था जो कि आता था mv/qb, और तब हम लोगों ने बोला था टाइम सर। पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। रेडियस एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। यस सर। याद आई बात? ये फॉर्मूला गलत हाँ, लिखा हुआ है सर। और तुम्हें याद भी आ गई। ये रेडियस का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb, और तुम्हें याद भी आ गई। टाइम पीरियड इज Confused हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। क्या था टाइम पीरियड का फॉर्मूला? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2πr/v sin थीटा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, यानी कि 2πr अपॉन स्पीड। तो r की जगह हमने रखा था mv/qb। तो 2πm/qb। अब बताओ कहाँ है इस फॉर्मूले में रेडियस या वेलोसिटी? कुछ है इस फॉर्मूले में रेडियस या वेलोसिटी? नो सर। नो सर। तो इसलिए ये कंडीशन पॉसिबल हो पाती है क्योंकि जो जब मूव करता है चार्ज पार्टिकल, तो सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करने का जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है रेडियस वेलोसिटी के। तो कितने भी बड़े रेडियस के साथ मूव करे वो, कितनी भी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करे वो, और किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट करके डी के अंदर एंटर करे, पर हर बार उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। और वो सेम टाइम हम लोग किस में यूज़ कर लेंगे? उसी सेम टाइम को सिंक्रोनाइज कर लेंगे हम लोग किसके साथ? एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? यस सर। तो अब मुझे बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? सेमी सर्कुलर पाथ के लिए क्या हो जाएगा? अगर पूरे एक सर्कल के लिए टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, तो सेमी सर्कुलर पाथ के लिए क्या हो जाएगा? πm/qb। दिस शुड इक्वल्स टू t/2। तो जो हम एसी सोर्स यूज करेंगे उसका ये टाइम पीरियड हो जाएगा साइक्लोट्रॉन में। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी उस एसी सोर्स की? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ऑसिलेटर सर qb/2πm। QB/2πm।
2 pi m. 2 पाई एम। ठीक है, Yes, sir. चलो। तो ये साइक्लोट्रॉन था। साइक्लोट्रॉन के यूजेस क्या क्या हैं? इससे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, मेडिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं, सीधे ये याद रखो। मेडिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? छोटे मोटे साइक्लोट्रॉन को मेडिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं। दूसरा मैंने तुम्हें बताया ही, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में इसका यूज़ है। ठीक है, सर ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर करता क्या है? ये चार्ज पार्टिकल्स की टक्कर करा करा के देखता है कि दुनिया के सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल कौन से हैं। तो अभी तक का सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन मिला है उनको। ये पता करना चाह रहे हैं कि दुनिया का Okay, सबसे sir. छोटा फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है। तो ये टक्कर कराते रहते हैं चार्ज पार्टिकल की। ओके सर। तो ये रिसर्च में यूज़ होता है मेनली साइक्लोट्रॉन। आप सोचो साइक्लोट्रॉन का कोई बहुत वैसा यूज़ है, रिसर्च में यूज़ है हर चीज़ के। और ओके सर। इसका लिमिटेशन क्या है? लेकिन इसके न्यूट्रल पार्टिकल को आप मूव नहीं करा सकते, क्योंकि पार्टिकल्स का चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है ना। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Yes, ही sir. मूव कराया मैंने। सो न्यूट्रल पार्टिकल जैसे न्यूट्रॉन इसमें मूव नहीं करा सकते। न्यूट्रल पार्टिकल अट्रैक्ट ही नहीं होंगे डी की तरफ। ठीक है, यस सर। दूसरा, पहला लिमिटेशन तो ये है कि न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन को हम मूव नहीं करा सकते। दूसरा क्या है? फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, m इक्वल्स टू एम नॉट। ये फॉर्मूला पता है ना, आइंस्टाइन इक्वेशन। यस सर। जब भी कोई चीज लाइट की स्पीड बराबर मूव करने लग जाती है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ने Yes, sir. लगती है। तो इससे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है चार्ज पार्टिकल की, उसको मूव कराना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यस सर। सो विद इंक्रीज इन वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स डू नॉट अप्लाई। विद इंक्रीज इन वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये क्या होता है? न्यूटन्स के जिसमें लॉ लगते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगती है, आइंस्टाइन के रूल लगते हैं फिर। ओके सर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं वो होती है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल अप्लाई नहीं होंगे। तो हमने जो ये फॉर्मूले बनाए वो तो सब क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से बनाए। तीसरा क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन Yes, को भी sir. मूव नहीं करा सकते। अब दिक्कत क्या है, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का पार्टिकल है बिल्कुल आदित्य की तरह कि तुरंत ही इसको अगर हम मूव कराएंगे तो यहाँ जाके सीधे टकराएगा, ये घूमेगा कुछ नहीं। इतना हल्का पार्टिकल है कि संभाल ही नहीं पाएगा अपने आप को, सीधे आके डी से टकराएगा, सीधे मौके पर लगेगी इलेक्ट्रॉन को। तो इसके इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकते। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी यूज्ड इन। यस सर। थोड़ा पार्टिकल के पास मास होना भी जरूरी है। कैन नॉट बी यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन, otherwise due to its low inertia it will step out from cyclotron path। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया तक? हाँ सर। दिव्यांशा कनेक्टेड हो, जानवी कनेक्टेड हो? कोई नहीं है कनेक्टेड। 4 लोग रह गए हैं, कनेक्शन किसी का है ही नहीं। क्या चल रहा है ये आजकल? सर Sir, दिव्यांशु Zoom- का नेटवर्क नहीं आ रहा था। सर प्रॉब्लम है सर बहुत। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समस्या गंभीर है, घनी समस्या है, घनी। मैंने तो सही कर लिया अपना नेटवर्क। देखो मैंने तो सही कर लिया अपना नेटवर्क। क्यों आर्यन, मैंने तो सही कर लिया ना अपना नेटवर्क। यस Yeah. सर। ये प्रॉब्लम मेरे को भी थी लास्ट ईयर।
कौन सा वाला प्लान लिया है तुमने आर्यन? देख लेते हैं, आ रहे हैं तब तक अपन बात कर लेते हैं। 100 MB वाला। अच्छा मेरा वाला ही लिया है, 799 वाला। यस सर, आपका अलग होगा सर। नहीं यही है, सेम ही है, अलग क्यों होगा? कंपनी ने अलग अलग प्लान थोड़ा बनाएगी मेरे लिए तुम्हारे लिए। सर मेरा BSNL है। अच्छा क्यों, वहाँ एयरटेल नहीं मिलता उधर? नो सर, गांव है, कैंप। गाँव तो कहीं नहीं है। मेरे पास रखा है कैंपस में आने का, मैं सोच रहा हूँ एक आध दिन आ जाऊँ। गांव गाय बकरी मिलेगी यहाँ। हाँ मैं आया था ना वहाँ पे, एक दो बार आ चुका हूँ वहाँ पे। वहाँ एक गंदा सा रूम है जहाँ पे बहुत सारी बजरी और रेत डले रहते हैं, बगल में थिएटर बना हुआ है, वहाँ पे क्लास चलती हैं, अंधेरा अंधेरा सा। अब पता नहीं अब चेंज हो गया होगा, पहले तो वहीं चलती थी। अब चेंज हो गया है। बहुत खतरनाक सा रूम है, ऐसा लगता था गिर पड़ेगा अपन। स्कूल बन गई है उसकी जगह। अच्छा मैंने 8 सितंबर दिया है ख़त्म करने का डेट। ओके मैंने बायो में एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। मैं जो टेस्ट पेपर देता हूँ वो तुम लोगों को बहुत टफ लगते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली टफ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? तो उसमें तुम लोगों को प्रैक्टिस की दिक्कत होती है कि कहाँ से प्रैक्टिस करें। सो आई एम गिविंग यू डेली 10 क्वेश्चंस DPP के रूप में, और टॉपिक ये होगा कि जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसी के क्वेश्चंस रहेंगे, बस केवल जो भी हमने पढ़ा है ना उसी के क्वेश्चन आया करेंगे। तो अभी एक DPP ओपन होगा, उसके क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अभी नहीं होगा, सुबह ओपन होगा, उसके क्वेश्चन करना, मुझे बताना। जैसे आज जो मैंने पढ़ा है इसी के बेसिस पे मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? यस सर, 10th जैसा ना। अभी अभिषेक वर्मा भी चला गया। अरे ये जूम आजकल कर रहा है प्रॉब्लम। हाँ सर। सर बहुत बार अनइंस्टॉल किया, फिर इंस्टॉल किया, कुछ नहीं हो रहा था। नहीं वो हो ही रहा है प्रॉब्लम, लेकिन अपन करें भी क्या? गूगल मीट भी अच्छा नहीं है ना? यस सर। और माइक्रोसॉफ्ट टीम भी बकवास है, तो अब जूम ही रहता है। वैसे अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, चिंता वाली बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। 2-4 मिनट देख रहे हैं, अगर ये ज्वाइन नहीं होते हैं तो अपन फिर इसके बाद कल कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज का अपने को जितना करना था उतना हो गया है। बैचेस अब मैं 1-2 दिन बाद डेली कर दूंगा दोबारा से, ठीक है? बैचेस डेली हो जाएंगे, मतलब सर 8 से 9, फिर 8 से 9 और फिर 9 से 10, है ना? 2 होंगे बैचेस, फिजिक्स के और बायो के लगातार कंटिन्यूएशन में 2 बैचेस। यस मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से मैं कर दूंगा इसको। कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, अभिषेक भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलो यहीं तक रखता हूँ अभी मैं, ठीक? इसको मैं सर। फिर ओके सर। हाँ सर फिर आज बायो में क्या पढ़ाओगे आप? जो आगे का है वही पढ़ाऊंगा, जहाँ तक हो गया था उसके बाद का ही। यस सर। 15 क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, ठीक है? वो 10 क्वेश्चन देख दिव्यांश साहब तो ओके नहीं है। सर। चलो यहीं तक Yes, रखते sir, हैं, yes. उसका भी कनेक्शन आ रहा है जा रहा है।